यशपाल बख्शी जी हमारे पश्चिमी जिला से जिलाध्यक्ष हैं और रमेश शोखंदा जी हमारे नजफगढ़ जिला से जिलाध्यक्ष हैं। 5 विधानसभा हमारी नजफगढ़ जिले में आती है और 5 विधानसभा पश्चिम में आती है। साथ ही नजफगढ़ जोन के हमारे चेयरमैन भाई अमित खड़खड़ी जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे दोनों जिलों के मीडिया प्रभारी भाई पंकज जी और भाई अमरजीत जी भी हमारे साथ हैं। और आप सब साथियों से आज हमने यहाँ पर जो बुलाने के लिए आपको मैसेज भेजा, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे हाथ में 3 पेपर हैं। ये तीनों कमिटमेंट है आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति की जो खुद को दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा सेवक बताता है। ये मैनिफेस्टो है 2015 का। उसके बाद ये मैनिफेस्टो है 2020 का, जिसके अंदर ये गारंटियां दी गई हैं। और ये मैनिफेस्टो है एमसीडी में 2022 में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने निगम में आने के लिए अपनी घोषणाएं की। इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर 2015, 2020 और 2022 इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर आज आपके साथ जो हम बात करने वाले हैं, मेरा निवेदन है इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई सवाल हो कि हमने कोई बात गलत कही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली में बात शुरू करते हैं। दिल्ली में जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने खुद को गरीब का हमदर्द और अपना बताते हुए कि मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, अपनी राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहली आवश्यकता होती है खाने के लिए रोटी, और इसमें जो राशन कार्ड है वो सबसे पहले आता है। दिल्ली के अंदर 2015 तक 66,800 राशन कार्ड बने हुए थे। दिल्ली का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से 1,56,800 राशन कार्ड बनाने का है। 1 नवंबर 2024 तक ये 90,000 राशन कार्ड जो दिल्ली सरकार बना सकती थी, इन्होंने नहीं बनाए। अचानक 1 नवंबर 2024 को इन्होंने अखबार में खबर दी कि जो 90,000 राशन कार्ड है वो अब हम बनाएंगे। तो पहला सवाल कि 2015 से जो राशन कार्ड आप बना सकते थे वो आपने 1 नवंबर 2024 तक बनाने के फॉर्म के ऊपर काम क्यों नहीं किया। इन राशन कार्ड में सबसे बड़ी बात है कि गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन भी मिलता है। और कोविड के बाद इस योजना में हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन देते हैं। यानी सेंटर से दिल्ली को रेगुलर मिलने वाला राशन तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का मिलने वाला गरीब का राशन भी इन्होंने दिल्ली वालों को मिलने नहीं दिया। बुजुर्गों को पेंशन, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको अपना छोटा मोटा खर्च करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली सरकार का जब से गठन हुआ है या किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उसके अंदर बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 2016 से इनके पास 3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हुए हैं, किसी बुजुर्ग को पेंशन का फॉर्म अप्रूव नहीं किया। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बस की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, ये 2015 के उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम दिल्ली में 11,000 नई बसें लेकर आएंगे। लेकिन साथियों, आज जब हम 2024 के आखिरी दिन बैठे हैं, 31 दिसंबर 2024, दिल्ली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी। और अगर केंद्र से मिलने वाली सहायता की बात करूं तो 940 बस फेमा की तरफ से इन्हें इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये 900 से अधिक बसें दिल्ली को दी गई। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई बस नहीं खरीदी। मेट्रो 500 किलोमीटर की इसकी लिमिट होनी चाहिए थी, लेकिन मेट्रो के लिए कोई बजट दिल्ली सरकार ने एलोकेशन करके सेंक्शन नहीं किया। बल्कि आपको ध्यान होगा कि मेरठ के लिए जो आरआरटीएस सिस्टम बनना था उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने फंड देने से मना कर दिया,
जो रीजनल रेलवे ट्रैफिक हमारा कंट्रोल करता है, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये फंड्स को एलोकेट किया गया। जब कोर्ट ने कहा कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को, आसपास एनसीआर के लोगों को एक आरआरटीएस सिस्टम मिल पाए, इसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरआरटीएस सिस्टम के लिए पैसा दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा दिया, और जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं।